बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर और अस्थमा के पेशेंट, और जैसे अभी ये सर्दी का मौसम चल रहा है, जितने भी दमा के मरीज़ हैं उनके लिए और बच्चों के लिए चेस्ट कंजेशन के लिए यूज़ होने वाला एक नेब्यूल है जिसको हम बोलते हैं क्लेनल कंपोजिटम एरोसोल लिमिटेड कंपनी का। ये मल्टीनेशनल कंपनी का ये नेब्यूल है जिसका नाम है क्लेनल कंपोजिटम। अब हम चलते हैं इसकी ड्रग कैटेगरी की तरफ। तो ये बेसिकली एक ब्रोंकोडायलेटर है, यानी सांस की जकड़न को दूर करने के लिए और अस्थमा के लिए। इसके जो प्राइमरी यूजेस हैं फ्रेंड्स, वो बेसिकली है एलर्जी राइनाइटिस के लिए ये यूज़ होता है, और ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट जिनको सांस की तंगी या जकड़न का सामना होता है उनके लिए ये बेहतरीन दवा है, यानी उनको रिलीफ देने के लिए बेस्ट है। अब हम चलते हैं इसकी प्राइमरी इंडिकेशन की तरफ। ये जैसे मैंने बताया कि ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स यूज़ करवाते हैं, को डॉक्टर साहब यूज़ करवाते हैं, कोई भी डॉक्टर यूज़ करवाता है। उसके अलावा पीड्स में या जितने भी पेडिट्रेशन है, चेस्ट कंजेशन में इसको यूज़ करवाते हैं। सीने की जकड़न या एयरवेज बंद हो या बहुत ही नैरो हो गए हों तो ये जो आपके एयरवेज को है वो खोलता है, और उसमें जो घुटन और घबराहट आपको फील होती है उस जकड़न को दूर करके उस जलन और सोजिश को कम करता है, और एयरवेज में से गैसेस का एक्सचेंज इजीली होता है जिसकी वजह से पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस करता है। घबराहट, खांसी और अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों के लिए बेहतरीन दवा है, जो कि अब इंतहाई मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रिकॉशंस की तरफ कि किन किन लोगों को कैसे कैसे ये यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं अपनी हर वीडियो में कि प्रिकॉशंस इनकी यही हैं कि जितने भी जिगर के पेशेंट हैं, यानी लिवर के पेशेंट हैं, CLD पेशेंट हैं जितने भी, उसके अलावा किसी को अगर आँख की कोई बीमारी है, ग्लाइकोमा वगैरह, उसके अलावा किसी को GI का यानी पेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें हड्डियों की बीमारी के लिए, उसके अलावा थायराइड, TB, शुगर और फेफड़ों की सोजिश का बायस बनने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसमें, और साइकोसिस की हिस्ट्री रखने वाली ये जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, ये प्रिकॉशन यानी एक एहतियाती तदाबीर है कि वो अपने कंसल्टेंट को अपने जो मेडिसिन तजवीज़ करने वाला है या उनका जो प्रैक्टिशनर है, जो भी उनको एंटरटेन कर रहा है, उस बंदे को अपनी ये हिस्ट्री लाजमी शेयर करें कि उनकी हिस्ट्री ऐसे मतलब इस तरह चल रही है। इसकी कंपोजिशन जो है वो इसमें 800 माइक्रोग्राम जो है वो बेक्लामेथासोन है, और 1600 माइक्रोग्राम इसमें सालबुटामोल है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी पेशेंट को सालबुटामोल से कोई हिस्ट्री में एलर्जी है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये कोस्टीराइड मेडिसिन है। तो बेक्लामेथासोन एक क्लास है जिसमें ये कॉर्टिकोस्टीराइड ड्रग है। तो अगर इनसे किसी को हिस्ट्री में कोई एलर्जी है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो इनको ऐसा तरीके से प्रिस्क्राइब करके और रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाएं। अब हम चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। साइड इफ़ेक्ट इसके को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेयर केसेस में जो सामने आते हैं उसमें गले का खुश्क हो जाना, यानी माउथ का ड्राइनेस हो जाना, मतलब ज़बान का खुश्क हो जाना, उसके बाद खुरदरापन, अब वॉइस चेंज हो सकती है, आवाज़ में थोड़ी तब्दीली हो सकती है, सर का दर्द हो सकता है, उसके अलावा स्किन में रैशेज़ हो सकते हैं, और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, यानी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी नोट की जा सकती है इसमें, अगर जब कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह के सामने आ रहे हों। उसके अलावा सांस में कमी हो सकती है, फेफड़ों में जकड़न फील हो सकती है, और अगर ये साइन एंड सिम्टम्स आपको शो हों
तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन अगर ये सेवेरिटी की तरफ जाएँ तो आप अपने फ़ौरन मेडिसिन को होल्ड करके अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें और उनको ये सारी कंडीशन के बारे में आगाह कराएं। उसके बाद जी इसका तरीका इस्तेमाल यही है कि इसको जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप नबलाइज करते वक्त आहिस्ता आहिस्ता और गहरी सांस के साथ जो है ना वो मतलब डीप ब्रीथ आपने करना है, ताकि जो जितना अंदर मेडिसिन आप इनहेल करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी जकड़न दूर होगी और पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये एक एमरजेंसी मेडिसिन है इस तरह की कि जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट है या अस्थमा के पेशेंट हैं उनको एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पे ये दिया जाता है ताकि उनको इंस्टेंट रिलीफ मिले और वो कंफर्टेबल फील कर सकें। उसके बाद चलते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी यही है कि अगर आप तपे दक के यानी टीबी के पेशेंट हैं तो उसमें ये दवा जो है ना बड़े कॉम्पिटेंट पल्मोनोलॉजिस्ट या जो भी आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसके मतलब इस्लाह से इस्तेमाल करवाएं। खुद से ये काउंटर सेल आइटम नहीं है कि आप जाएं स्टोर से परचेज़ करें और इसको इन कंडीशन के लिए इस्तेमाल करें। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ कि हर बंदे तक ये पैगाम पहुँच जाए कि कोई भी मेडिसिन वीडियो देख के, मेरे अलावा किसी की भी वीडियो देख के आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। उस मर्ज़ के स्पेशलिस्ट के पास आप जाएं, वो आपको जो दवा तजवीज़ करे उसके मुताबिक आप चलें। उसके अलावा इसमें अगर आपकी कोई नाक की सर्जरी हुई है तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और एपिस्टेक्सिस जो मतलब खून का बहाव है नाक से, अगर कोई किसी का खून बह रहा है या खून बहता है तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन है। और ग्लूकोमा जो आँखों की एक मर्ज़ है उसमें जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन है। उसमें डॉक्टर को कंसल्ट करें, अगर वो एडवाइस करते हैं तो वो डोजेज वगैरह एडमिनिस्ट्रेट करेंगे आपकी कंडीशन देख के। अब हम चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो प्राइस के ऊपर मेंशन कर दी गई है, ये वेरीज कर सकती है ग्रेजुअली। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये प्राइस जो मेंशन है पैक साइज़ की प्राइस है। ये 5S का पैक है, 2 ml का 1 एम्प्यूल है, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन इसका डाइजॉक्सिन मेडिसिन जो लनॉक्सिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है या डाइजॉक्सिन के नाम से अवेलेबल है, उसके साथ इसका इंट्रोडक्शन पाया जाता है, यानी तामुल हो सकता है उसके साथ। उसके बाद अमाइनोफाइलिन ग्रुप की जितनी मेडिसिन है उसके साथ मतलब इसका इंट्रोडक्शन पाया जाता है। उसके बाद फ्यूरोसोमाइड डायरेटिक क्लासिक्स वगैरह के साथ जो पेशाब आवर अद्वियात हैं उसमें इसका इंट्रोडक्शन पाया जाता है। उसके अलावा स्टीरॉइड्स जितनी भी हैं उसमें इंट्रोडक्शन इसका पाया जाता है। सो बड़ा मतलब मुस्तनद और कॉन्शियस हो के ये यूज़ करनी चाहिए मेडिसिन, और किसी कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर से ही एडवाइस करवानी चाहिए। और डोजेज वगैरह वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक कि वो किस मर्ज़ के लिए कैसे इसको एंटरटेन कर रहा है तो उसके मुताबिक वो डोज खुद ही एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे। बच्चों में और बड़ों में डॉक्टर जो है ना वो आपका मुतल्लिका डॉक्टर आपके मर्ज़ के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक, बॉडी वेट के मुताबिक वो आपको इसकी डोज जो है ना वो एडवाइस कर देंगे कि कैसे करना है। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। तो इसकी स्टोरेज बड़ी सिंपल है। इसको स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, और एहतियात उसकी ये है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से आपने बचाना है। डायरेक्ट सूरज की रोशनी धूप में इसको बिल्कुल नहीं रखना। उसके अलावा रूम टेम्परेचर में भी कूल एंड ड्राई प्लेस पे आपने रखना है, और बच्चों की एक्सेस से इसको दूर ही रखना है। और जितने भी आपके पेट्स वगैरह हैं, यानी मतलब बच्चों और जानवरों दोनों की ही एक्सेस से इसको दूर रखना है। और ये इसकी मतलब स्टोरेज थी, और ये फ्रिज आइटम नहीं है, इसको जमाना नहीं है। अगर इसके क्रिस्टल बन गए तो मेडिसिन की एफिकेसी और उसके रिज़ल्ट पे असर पड़ेगा। तो इसको जस्ट कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है, धूप और रोशनी और हरारत हीट से बचाना है अपनी। आज इस मेडिसिन के बारे में जो हमने डिस्कस की है, ये एक ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन है जो अस्थमा के पेशेंट में या बच्चों में, बड़ों में सीने में जकड़न या सांस की तंगी की मर्ज़ में यूज़ होती है। तो उसको हमने डिस्कस किया है। इसके बारे में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और इसके बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई आप सजेशन देते हैं चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो हमारे लिए बड़ी बात होती है कि आप हमारी वीडियोस को देख के अपने व्यूज़ हमसे शेयर करते हैं। तो ये बेहतरीन मेडिसन है, आप इसको यूज़ करवाएं। चेज़ी कंपनी की क्लेनल कंपोजिटम एरोसोल नब्यूल 5S का पैक है और 2 ml का ईच नब्यूल है। ठीक है, दवाओं में याद रखिएगा। डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम।